We are a democracy. We don't need to learn from other people what freedom of speech is about. But we can tell people this: we don't think freedom of speech extends to incitement to violence. तो जयशंकर जी का स्टाइल भी वैसे ही है। अभी वो गए हैं अमेरिका में, छितर किसको मार रहे हैं? ट्रूडो को कंबल में लपेट के मार रहे हैं। डॉक्टर जयशंकर वो अमेरिका में जाके तो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज उसके ऊपर बात कर रहे हैं और उनको फुल फ्लेज अमेरिकन गवर्नमेंट ने रिस्पांस दिया है। How would you react if you were in my shoes? If it was your diplomats, your embassies, your people, what would be your reaction? जो ये स्पीच देने का स्टाइल है, ये शायद उन्होंने डिप्लोमेसी, वर्ल्ड की डिप्लोमेसी चेंज कर दी है जयशंकर जी ने। हम पूरी दुनिया में और खासतौर पे मिडिल ईस्ट में भीखमंगे मशहूर हैं। लोग इंडिया यहाँ से भेज रहा है, आपके गूगल के सीईओज, यूट्यूब के सीईओज, बड़ी बड़ी एप्पल के सीईओज इंडिया भेज रहे हैं अपनी आईआईटी से। हम क्या भेज रहे हैं? भीखमंगे, भिखारी, क्योंकि हमारे हुक्मरान जाते हैं तो कुछ कोल का टोकरा उठा के पहुंच जाते हैं। 20 दिन पहले वो इधर आए हुए थे, इंडिया में आए हुए थे। 20 दिन के अंदर ही इतनी इंपॉर्टेंट उनकी मुलाकातें हो गई और हमें दुनिया आज देख रही है कि दिस इज एन आइलैंड ऑफ इंस्टेबिलिटी। सुन रहे हैं इनकी बात कि दुश्मन हमेशा दुश्मन ही रहता है। क्यों दुश्मन है वो? कश्मीर चाहिए हमको। कश्मीर क्यों चाहिए? West is gone. He is openly saying it. This is a century of Asia. Asians have to come forward and work together. और ये हमें लड़ा के रखते हैं। ये हम उस चाय की कीमत अदा कर रहे हैं जो काबुल के सरीना होटल में किसी साहब ने जाके पी थी। अच्छा। 16 दिसंबर या मेरे ख्याल 16 अगस्त वाले दिन। He talks like a politician. ये बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है और शायद दुनिया में मैंने ऐसा फॉरेन मिनिस्टर मैंने तो देखा नहीं है। दोस्तों, आप सब जानते हैं हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर सर मौजूद है अमेरिका में। और दोस्तों, एस जयशंकर सर ने अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया जिसमें उन्होंने काफी सारे बातें की है कनाडा को लेकर के। पहले तो उन्होंने कहा है कि भारत एक डेमोक्रेटिक देश है और भारत को पता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। किसी अन्य देश को भारत को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। भारत में पूर्ण तरीके से फ्रीडम ऑफ स्पीच मौजूद है और फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को वायलेंस वाली बातें करना, किसी को धमकाए। जिस तरह से कनाडा के खालिस्तानी टेररिस्ट कनाडा में रह रहे हिंदुओं को धमका रहे हैं, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच में नहीं आता है। जिसके बाद दोस्तों जयशंकर जी से वीजा के बारे में पूछा गया, जो भारत ने वीजा बैन करके रखा हुआ है कनाडा के सिटीजन्स के लिए। उसके बारे में बात करते हुए जयशंकर जी ने कहा है कि भारत भी नहीं चाहता है कि वह कनाडा के साथ अपने रिलेशंस खराब करे और उनके वीजास को बैन करे, लेकिन वह मजबूर है। अगर किसी देश के डिप्लोमेट्स पर हमला किया जाएंगे तो ऑब्वियसली वो देश चुप नहीं बैठेगा। तो चलिए इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। सर, आपके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, खैर मैं उनकी बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं कई बार अपने शोज में कह भी चुकी हूँ कि कभी मुझे मौका लगा कहीं उनसे मिलने का तो एक सेल्फी तो जरूर लूंगी। तो लोगों ने मुझे डांटा, जो मेरे दोस्त हैं, कहते तुम सेल्फी लोगी, बोलो इंटरव्यू लूंगी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, इंटरव्यू भी ले लूंगी। इंटरव्यू तो शायद ही ना, लेकिन सेल्फी तो डेफिनेटली ले लूंगी। सर, उन्होंने विजिट किया यूएस में और जाहिर है बीच में कहीं ना कहीं